गांव की सरकार में आपका स्वागत है। आज हम हैं वार्ड नंबर 54 के प्रत्याशी श्री जितेंद्र सिंह जी के पास। आइए जानते हैं कि कौन से ऐसे अहम मुद्दे हैं जिनको लेके ये जिला पंचायत के चुनाव में अपने आप को मनोनीत कर रहे हैं। नमस्कार सर। ये कौन से ऐसे प्राथमिक मुद्दे हैं आपके जो आप जन जन तक पहुंचाना चाह रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा है जो गांव हैं जो हमारे यहाँ, उन गांवों में रास्ता जो है अंदर, गांव के अंदर, बाहर तो सड़कें बनी हुई हैं लेकिन अंदर बहुत अच्छी सड़कें नहीं है, पानी का निकास नहीं है। अच्छा। जो नालियाँ हैं वो अच्छी नाली नहीं बनी है। अच्छा। तो प्रथम वरीयता तो यही होगी। प्रथम वरीयता आपकी जो सफाई है, सफाई को लेके आप रहेंगे, चौकस रहेंगे। ये रहेंगे। और जो हमारे यहाँ तालाब हैं पुराने, उनकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई है। अच्छा। उनकी खुदाई होनी चाहिए कायदे से। क्या मतलब आपका क्या प्लानिंग है? जैसे अगर आप मनोनीत किए जाते हैं जी। तो उसके बाद फिर आप किस तरह से अपने चीज़ों को क्रियान्वित करेंगे? अब क्रियान्वयन में सरकार की व्यवस्था के ऊपर निर्भर करेगा। क्या व्यवस्था हमको वो देते हैं, क्या वित्तीय अधिकार देते हैं, जी। कितना हमको खर्च करने का मौका देते हैं, उसी के हिसाब से हम अपनी व्यवस्था बनाएंगे। अच्छा। हाँ। तो मतलब फिर भी एक आकलन तो होगा। जैसे पिछले जो टर्म्स में अगर बजट जी, मिला जी। था, उसी बजट्स को अगर हम देखें जी। और उसी के आप सापेक्ष में अगर आपको कार्य करने का मौका मिले हाँ। तो कौन सी ऐसी प्राथमिकताएं हैं जिसको आप तरजीह देंगे ताकि गांव का समुचित विकास हो? एक तो गांव के अंदर की रोडें और बिजली की समस्या, बहुत हमारे गांव में बहुत जगह बिजली नहीं है। अच्छा। जैसे कोई गांव बस्ती है बड़ी, वहाँ तो लाइट की व्यवस्था है, जी। लेकिन जो लोग बाहर निकल गए हैं, जी। मकान बनवा लिए हैं, जी। उनके लिए बिजली की व्यवस्था नहीं है। अच्छा। तो उनके लिए कम से कम लाइट की व्यवस्था ज़रूरी है। अच्छा, इस चुनाव में मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा जो युवा हैं जी। वो रोजगार की समस्या से भी रूबरू हो रहे हैं। तो इन मुद्दों को भी आप क्या देख रहे ऐसा हैं? है, रोजगार के मसले में ये जहाँ जो हम चुनाव लड़ रहे हैं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। जिला पंचायत सदस्य जीतने के बाद कोई ऐसा वो नहीं, कोई इनके पास ऐसा विकल्प अधिकार नहीं। अधिकार नहीं है हाँ। कि ये कुछ कर सके। ठीक है। लेकिन सदन में मांग रख सकते हैं कि जो बेरोजगार लोग हैं क्षेत्र के, जी। उनके विकास के लिए कुटीर उद्योग है या किसी ढंग का धंधा है, जी। या उनको लोन की व्यवस्था की जाए जी। तो वो अपना जीविकापार्जन कर सके धंधा करके। जी। इस ढंग की बात चलाया जाएगा। क्या वो लोग पास करते हैं, क्या करते हैं, ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा जितेंद्र सिंह जी, जैसे मतलब मेरा परिप्रेक्ष्य मुझे मतलब अभी समझ में नहीं आया क्योंकि मैं अभी पिछले कुछ दिनों से गांव का दौरा कर रहा था। जी। लेकिन आई कुड नॉट गेट द थिंग्स कि जो किसानों का मुद्दा है जी। वो चुनाव में बड़ा ही रूढ़ सा दिखाई ही नहीं दिया। बहुत बढ़िया है, और किसानों का मुद्दा अहम मुद्दा है। हाँ। ये जो सरकार है, जी। ये सरकार किसानों का गल्ला लेने के लिए मतलब अपना व्यूह रचना बनाती है। जी। अब कहती है किसी का गल्ला गोदाम में नहीं जा पाता। जी। गल्ला जाता है जो व्यापारी हैं, हाँ। जो सस्ते रेट पर किसानों से गल्ला खरीद रहे हैं, हाँ। उनका गल्ला जा रहा है। उनका गल्ला जो है, अच्छा। वो दलाली के माध्यम से उनका गल्ला जा रहा है। जी। लेकिन जो साधारण किसान हैं, जी। गल्ला हम पैदा किए हैं, जी। हमारे लिए वो गोदाम बना गया है, जी। हमारा गल्ला नहीं जा रहा है। अच्छा। ये सिर्फ हमारा ये बेल्ट ऐसा है जी। कि यहाँ कहते हैं गोदाम वाले कि हम सिर्फ फला धान लेंगे, हाँ। हाँ। मोटा धान, ठीक है। और कोई धान नहीं लेंगे। आप मध्य प्रदेश में चले जाइए, आप यहीं उत्तर प्रदेश के क्या कहते हैं गंगा पार चले जाइए, ठीक है। दोआबा फतेहपुर चले जाइए, वहाँ सारे धान खरीदे जा रहे हैं। हमारे यहाँ सारे धान नहीं खरीदे जा रहे हैं। मोटा धान क्या कहते हैं उसको, कौन 46 क्या कहते हैं, अच्छा जी। ये लेते हैं। वो भी किसान बेचारे परेशान हैं, चक्कर लगा रहे हैं, ऊब करके व्यापारी खान बेच दे रहे हैं। इसमें आप मतलब ये भी मेरे ख्याल से आपके अधिकार क्षेत्र में तो ये आता होगा। अब अधिकार क्षेत्र में क्या आता है क्या नहीं आता है, ये तो जाने के बाद मालूम होगा कि हमारे अधिकार क्षेत्र में है क्या। अच्छा। अच्छा। लेकिन भले अधिकार क्षेत्र में ना हो, लेकिन ये समस्या तो है गाँव पद पाने के बाद लड़ाई तो लड़ी जा सकती है। बिल्कुल। किसानों के पक्ष में ये अहम लड़ाई है। क्योंकि मैं मतलब इसलिए आपसे ये चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि हम ग्राम पंचायत या जिला पंचायत की बात कर रहे हैं, उसमें जो
जो मेजर जो पोर्शन है वो किसान ही उसको चलाता है, किसान है संचालित ही करता है यहाँ। हाँ, और उसको वो मुद्दा मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अब गेहूँ हम पैदा कर रहे हैं, जी, और जब गेहूँ गोदाम में जाने की बात आती है, रेट तो फिक्स कर दिए हैं कि इतने इतने रेट रुपए में मिलेगा। कुंटल, हाँ और हम बेच रहे हैं जो है 1300-1400 में। जी, 1200-1300-1400 में खरीद के वही व्यापारी, वो फिर और उसका वही। बड़े शौक से लिया जा रहा है। हाँ, तो ये जो डिफरेंस है वो कहाँ, मतलब सरकार की अधिकारियों अधिकारी सरकार, अधिकारियों भाई हमारा माल हम्म, गोदाम पर जाना चाहिए, जी गोदाम पर माल नहीं लिया जा रहा है। जी, हमसे व्यापारी लेते हैं और उनका ट्रक लगता है और डायरेक्ट मिल में जाता है। जिस मिल में ये एथराइज हैं, जैसे गोदाम में जो माल जाएगा, उल्लद के माल जाएगा वहाँ, जी, क्या कहते हैं, मिल में। जी। और ज़्यादातर काम ये कर रहे हैं माननीय मंत्री महोदय नंदी, इनकी अच्छा। मिल है, अच्छा, और ये इस मामले में फर्जीवाड़ा करवा रहे हैं। ओके। ये मतलब आपने उद्घाटित किया, इसके लिए आपको साधुवाद कि ये चीज़ें हो रही हैं। मैं कोशिश करूंगा कि ये चीज़ें भाई आगे उनके पास मिल है, जी, और जितने व्यापारी हैं सब वो सेट कर दिए हैं। जी, व्यापारी माल खरीदते हैं, अब सीधे माल जाता है मंत्री जी। उनके उसमें, क्या कहते हैं, मिल में। अच्छा, अब आप ये समझिए, मिल में माल जा रहा है, जी, मान लीजिए आप व्यापारी हैं, जी, आप माल खरीद के वहाँ भेज रहे हैं, जी, तो उस माल का वेरिफिकेशन गोदाम के जो अधिकारी बैठे हैं वो ये कर रहे हैं जी, कागज पर ठीक है, कि ये हमारा माल है, समझ गया। ये खरीद नहीं रहे हैं, हाँ हाँ, ये हमारा माल है। जी, कुछ रुपए कुंटल इनको भी मिल रहा है, अच्छा, ये तो इनका भी सेट है। समझ गया मैं। उसमें भी काफ़ी बड़ा, मतलब ये एक हाँ, हाँ। मुद्दा हो गया है। हाँ, ये एक, मतलब इस इलेक्शन से फारिग एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया जिसको आप बड़ा मुद्दा है ये है। जी, अब आम किसान आदमी जो घर गृहस्थ वाला है, छोटे कमाई वाला है, जी, वो कहाँ जाए कहने, कहाँ जाएगा, क्या किसको कहे? किसको कहे? किसको कहे? हाँ, जब लेकिन इसमें- सत्यता ये मैं जो बता रहा हूँ, बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ। भाई मैं व्यापारी हूँ, सपोर्ट करिए, जी, अब हम एक ट्रक माल जो है ले जाके नंदी की मिल में गिरा दिए, उसका कागज गोदाम से बनेगा ठीक है, कि ये फला करछना के उससे आ रहा है, जो क्या कहते हैं उसको, जहाँ एक तौल होती है, हाँ, ट्रकेन, करछना करकेन से आ रहा है, कि बराव करकेन से आ रहा है, कि फला करकेन से आ रहा है। वो जो यहाँ कर्मचारी बैठे हैं वो कागज उसको बना के देते हैं। समझ गया, समझ गया। हाँ, ये चलिए, मतलब ये मुद्दों से परे, लेकिन एक बहुत ही विशेषतया बात इन्होंने उद्घाटित करी है जन मीडिया टीवी पे, जो कि पहली बार आपके सामने एक किसी मंत्री और जो अधिकारी हैं उनके साठगांठ की पूरी कहानी को, दास्तां को उजागर करती है। और सरकार पेपर में दे रही है, टीवी में दे रही है कि इतना टन गेहूँ खरीदा गया, इतना टन धान खरीदा गया। हाँ जी, हाँ, और किसान बेचारे परेशान, जो पैदा करें उनका माल नहीं बिक रहा है, हाँ, वो वो बेचारे व्यापारी के हाथ बेच रहे हैं। जी, 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 गोदाम उनका जो ट्रकेन खोले हुए हैं, उस कागज बता रहा है कि इतना माल खरीदा गया है, जी, तो वो व्यापारी से खरीदा गया है, न कि किसान से खरीदा गया है। मैं, मतलब इसका संज्ञान मैं कहूँगा कि अगर जनता है उसको ज़रूर देखेगी, और सरकार तक भी ये बात पहुँची इनकी, ताकि उसमें जांच हो सके, और जांच सही मायनों में हो तो इनकी बात भी प्रदर्शित हो जाए, और लोगों को जो परेशानी आ रही है उस परेशानी से निजात अगर पा भाई जाए। साहब, एक गांव में अगर 100 किसान हैं हम्म, और उनसे अगर पूछा जाए जी, तो शायद 4-5 किसानों का माल डायरेक्ट गया है ठीक है, ट्रकेन पर, बाकी सब व्यापारियों के हाथ बेचे हैं। वो माल गया है ट्रकेन पर, जी। उनके मिल में गया है। जी, 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 ठीक है। ये आज आप जो अभी सुन रहे थे वो जितेंद्र सिंह जी एक बहुत ही बड़े रहस्य की बात बता रहे हैं, जो कि प्रयागराज के एरिया में सरकार और अधिकारियों के साथ साठगांठ के साथ किया जा रहा है, और किसानों को इसमें परेशानी आ रही है। मैं फिर से मांग करूंगा कि सरकार इस पे जल्द से जल्द जांच गठित करे, और जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान किया जाए, और सापेक्षता में जो किसान हैं उनको इस तरह की किसी तरह की कोई परेशानी ना हो आगे भी चल के। मैं इस तरह की गुजारिश करूंगा। अब आते हैं हम वापस अपने चुनावी मुद्दे पे।
तो जितेंद्र जी, आपने बताया कि जैसे गली में जो सड़कें नहीं बनी जी। हैं वो आपकी प्राथमिकता रहेंगी। प्राथमिकता रहेंगी। इसके अलावा जैसे शिक्षा है या फिर शिक्षा में स्वास्थ्य है। जैसे प्राइमरी स्कूल है, जी। प्राइमरी स्कूलों की स्थिति बहुत खराब है, हाँ, दयनीय है। दयनीय है। उसका कारण सरकार है। जी। भाई जब मास्टर आप वहाँ रखे हैं, जी। एक तो पूरी क्षमता से मास्टर नहीं है, जी। और मास्टर हैं भी तो उनको उतना ज़्यादा आपने सरकारी वर्क दे दिया है जी। कि वो बच्चों को पढ़ाएं कि वो क्या कहते हैं आपका सरकारी कार्य देखें, सरकारी कार्य देखें। ठीक बात है। और न उनके ऊपर लगाम है। हाँ। उसमें ज़्यादातर अध्यापकाओं की भर्ती हो गई है। अध्यापकाओं से जो यहाँ बेसिक शिक्षा क्या कहते हैं खंड अधिकारी रखे गए हैं, जी। वो 1,000 रुपये 2,000 रुपये महीनवारी तय कर लिए हैं। अच्छा। वो हफ्ते में 1 दिन 2 दिन आती हैं, एक हफ्ते की दस्तखत करके चली जाती हैं। अच्छा। देखिए, जो ये जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, और आप जब अंदर की चीज़ों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सब चीज़ें जो है सो मिली भगत के साथ चल रही हैं। ठीक है। ये अधिकारी अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहा है, जिसको जो सेवाओं के लिए नियुक्त किया गया है वो सेवा से परे है, और जो सरकार है वो कोशिश ये कर रही है कि उनको और ज़्यादा टास्क देके उसका सदुपयोग किया जाए, लेकिन होता ये है कि वो दूसरे टास्क में तो इन्वॉल्व हो जाता है, लेकिन जो उसका बेसिक काम है वो कर ही नहीं पाता। भाई आप देखिए दिल्ली सरकार, जी। माननीय मुख्यमंत्री जी। दिल्ली केजरीवाल जी। केजरीवाल जी, जी। वहाँ प्राइमरी स्तर की व्यवस्था इतनी बढ़िया कर दिए हैं जी। कि खूब लड़के जा रहे हैं, पढ़ाई हो रही है। जी। यहाँ अगर आपके पास धन नहीं है तो आप कॉन्वेंट में नहीं पढ़ा सकते। जी। अब प्राइमरी में अगर आप लड़के भेज रहे हैं तो उनकी स्थिति ठीक नहीं है पढ़ाई की। जी। प्राइमरी में लोग भेजना चाहते हैं, जी। सरकार किताब कापी दे रही है, बस्ता दे रही है, ड्रेस दे रही है, उसमें भी घपलेबाजी हो रही है। अच्छा। उसमें भी घपलेबाजी हो रही है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार एकदम नीचे स्तर तक पहुंचा हुआ है। यही है कि जी। माननीय योगी जी मुख्यमंत्री ऊपर तो सख्ती किए हैं, जी। लेकिन जो नीचे का स्तर है, तो एकदम ही। चाहे तहसील स्तर आप देख लीजिए, लेखपाल लूट रहे हैं, मनमानी लूट रहे हैं। आप दरोगा सिपाही देख लीजिए, थाने की स्थिति देख लीजिए, जी। मनमानी लूट रहे हैं। जी। अब एक चला दिए 100 नंबर। हाँ हाँ। अब कहीं कोई क्राइम हुआ, फोन करिए 100 नंबर पहुंचेगी। अब पकड़ के ले आएगी, थाने पहुंचा देगी, अपना खर्चा ले लेगी। उसके बाद थाने वाले लूटना शुरू कर देंगे, जिनका हल्का है। काम कुछ नहीं हो रहा है, जो माल दे रहा है उसका काम हो रहा है। ये देखिए, मतलब बहुत ही अच्छी बात इन्होंने रखी है। जो भ्रष्टाचार जो नीचे स्तर तक पहुंच चुका है उसका निदान बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज ये कैंसर ही है, भ्रष्टाचार मतलब कैंसर ही हो गया, जो आपके सोसाइटी को पूरी तरह से खा जाएगा, और जो गरीब है उसको निजात नहीं मिल सकता, क्योंकि उसके लिए ना न्याय अरे है। अब आप ये देखिए, एक गांव सभा में, जी। हम गांव सभा की बात कर रहे हैं जी। एक गांव सभा में पर डे 50,000 के ऊपर की दारू बट रही है। 50,000 के ऊपर की दारू बट रही है पर डे। कहाँ से आ रही है? दूसरे प्रदेशों से आ रही है। ये पुलिस वाले क्या देख रहे हैं, बॉर्डर पर लगे हैं, ये क्या चेक कर रहे हैं थाने वाले, कहाँ से दारू आ रही है? पैसा ले रहे हैं, ट्रक दारू आ रही है। जी। ठीक बात है। कच्ची दारू उतर रही है। कोई ऐसा गांव नहीं जहाँ कच्ची दारू नहीं उतर रही है। जब फूलपुर की तरह जब 10 लोग मर जाएंगे तब पूरा प्रशासन जो है अलर्ट हो जाएगा उस एरिया में। जब नहीं मर रहे हैं तो कोई पूछने वाला नहीं है। इस समय समझ लीजिए एक गांव में 50,000 के ऊपर की दारू पड़ने की खर्चा है। कौन दुकानदार रखे हुए है कि जो सप्लाई कर रहा है? बाहर से आ रहा है ना। अंदर के दुकानदारों के पास नहीं है, लेकिन बाहर से सप्लाई है। ये अगर हम अगर 50,000 रुपये लेके आए, जो देसी शराब की यहाँ दुकान है उसका कुल माल हम खरीद लें, तो इसी ढंग से कम से कम 100 कैंडिडेट हैं, वो कहाँ खरीदेंगे? ठीक। तो इसका मतलब कहीं व्यवस्था है, कहीं से व्यवस्था है। ठीक बात है। ठीक बात है। देखिए, मतलब आज हमारे लिए बड़ा ही अच्छा
परिचायक रहा। आज हमारी परिचर्चा बड़ी अच्छी रही क्योंकि हमने बहुत ही रूट लेवल पे जाके आज डिस्कशंस किया है। कई चीज़ों का उद्घाटन हुआ है जो प्रेस में बात आने से लोग कतराते हैं। जो जितेंद्र सिंह जी ने बड़े ही खुल के अपने विचारों को रखा और कोशिश की कि सत्यता को लोगों तक पहुंचाया जाए, सरकार तक पहुंचाई जाए। और जन मीडिया टीवी ने भी इस सत्यता का जो प्रतिबद्धता इन्होंने दिखाया है, मैं कोशिश करूंगा कि सरकार तक ये बात पहुंचे और सरकार इसका निष्पक्ष रूप से जो है सो कोई जांच गठित करे जिससे कि सत्यता को और अच्छी तरीके से उजागर किया जा सके। आज के एपिसोड में इतना ही। जितेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।